चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विजयपुर की, जहां हार से बीजेपी में अब नए समीकरण बन रहे हैं। रावत की हार के बाद अब मंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह का दावा मजबूत माना जा रहा है। कमलेश शाह से संगठन ने चूंकि मंत्री पद का वादा किया था, ऐसे में उनका नाम सबसे आगे है। रामनिवास रावत हार चुके हैं और अब एक मंत्री पद रिक्त हो चुका है। नागर सिंह चौहान भी वापस अपना वन मंत्रालय मांग सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि रावत को वन मंत्री बनाए जाने का लगातार विरोध भी किया गया था। नागर सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। रावत की हार के बाद अब मंत्री संगठन में लॉबिंग शुरू हो चुकी है। आदिवासी वर्ग के नेता को यह मौका इस बार दिया जा सकता है। विजयपुर में बीजेपी हार चुकी है और वन मंत्री पद अब रिक्त हो चुका है। तो सबसे ज्यादा चर्चाएं यही है कि आखिर कौन होगा अगला वन मंत्री। चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, रामनिवास रावत तो बन गए हैं अब पूर्व एमएलए, और अब सबसे बड़ी बात यह है, सबकी निगाहें उस कुर्सी पर कि अगला वन मंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का। देखिए, वन मंत्री ही नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, कुछ विभाग भी परिवर्तित होंगे। और दिसंबर के बाद, क्योंकि अभी संगठन का पर्व चल रहा है, तो दिसंबर यानी नए साल में ही ये सब चीजें होती नजर आएंगी, जो मेरे पास खबरें हैं। लेकिन ये सच है कि नागर सिंह चौहान का जो अधिकार है वो सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि उनके पास वन मंत्रालय का विभाग था, छोड़ दिया, रामनिवास रावत को दिया गया। रामनिवास रावत की कुर्सी खाली हो गई। जाहिर है वो है, या फिर अमरवाड़ा से जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कमलेश शाह, उनकी बात करें, विजय शाह के नाम की चर्चा भी कभी कभी होती है, क्या वो वापसी करेंगे। तो इस तरह कई तरह के नाम चल रहे हैं। लेकिन गोपाल भार्गव है, भूपेंद्र सिंह है, इनके नामों की चर्चा भी, क्या ये आएंगे तो फिर इनको किस तरह का विभाग मिलेगा। लेकिन जनजातीय क्षेत्र में जिस तरह बुधनी और विजयपुर को हम देखें, तो उतना अच्छा साथ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी का, जैसा 163 सीटें जब आई थी 2023 में। तो संभावना ये बनती कि इसी विभाग के जब ये विभाग वन विभाग होगा, तो वन यानी वन से जुड़े लोग, किसी आदिवासी को ही ये विभाग मिल सकता है। तो कमलेश शाह और नागर सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर है, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री देश के दौरे पर है, उसके बाद फिर इन्वेस्टर समिट होना है, उसके बाद ही कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ सरकार बढ़ेगी, जैसी खबरें हैं। लेकिन निश्चित रूप से दोनों नाम सबसे ऊपर है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हो सकता है नागर सिंह चौहान को उनका मंत्रालय वापस मिल जाए, या फिर कोई बदलाव मंत्रालय में किया जाए और नया मंत्री पद किसी और को दिया जाए। फिलहाल